नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और रूस की दोस्ती कैसी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या भारत आने पर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। और ये अरेस्ट वारंट आज से नहीं, 2023 से जारी किया गया और युद्ध के लिए उन्हें अपराधी माना गया, इसलिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट ने ये अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसके बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, पुतिन मोदी की दोस्ती सबको पता है, रूस भारत की दोस्ती पता है, लेकिन अब ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या भारत आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब क्या है तथ्य के साथ? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और इन्हें युद्ध अपराध का दोषी माना है। ठीक। 125 देश उसके मेंबर हैं, लेकिन भारत, अमेरिका और चीन जैसे मजबूत और शक्तिशाली देश इसके मेंबर नहीं। आपने देखा हो कि जब से यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ, जो राष्ट्रपति पुतिन है न ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, न G7 या G8 जो है उसमें भी हिस्सा नहीं लेते। वो वर्चुअली जुड़ते हैं। वो इसीलिए कि उन्हें डर है कि जैसे ही उन देशों की यात्रा पर जाएंगे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, अरेस्ट कर लिए जाएंगे। और उसमें बहुत सारे अफ्रीकन देश भी हैं, एशियन देश भी हैं, यूरोपियन और तो है ही लैटिन अमेरिकन देश। लेकिन भारत आएंगे 4 या 5 दिसंबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे और किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं कि उनको अरेस्ट कर ले। मैं एक लाइन में साफ-साफ बोलता हूं, और नव चाइना में कोई उनको अरेस्ट कर सकता है, जो एससीओ समिट में गए थे, कर लिया अरेस्ट। नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकता, भारत में नहीं कर सकता, किसी भी मित्र राष्ट्र में नहीं कर सकता। लेकिन 125 देशों में जाने से डरते तो हैं ना पुतिन, उनके एयरबेस तक नहीं जानते, फ्लाई जोन में नहीं जाते। हाँ, उनके एयर स्पेस में एंटर नहीं करते, या इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अरेस्ट करना है। राष्ट्राध्यक्ष छोड़ दीजिए, किसी डिप्लोमेट को आप अरेस्ट करके दिखाए। हम पाकिस्तान के डिप्लोमेट को नहीं अरेस्ट कर पा रहे, पाकिस्तान हमारे डिप्लोमेट को नहीं अरेस्ट कर पा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को नहीं अरेस्ट कर पा रहा है, तो अरेस्टिंग के सवाल ही पैदा नहीं होता। जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो एहतियातन कुछ कदम उठाते हैं। जैसे किसी देश में गए तो उस देश से पहले ही लिखवा के ले लेना कि भाई कोई डेंजर नहीं है, किस तरह का नहीं। तो वो ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो उसका पालन हर देश करता है जहां पे पुतिन जाते हैं, चाहे वो चाइना हो। लेकिन जिस युद्ध का अपराधी उन्हें माना जा रहा है, क्या उस युद्ध के अपराधी सिर्फ और सिर्फ पुतिन है? वही तो मैं कह रहा हूं, जाके उस जोकर को क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते, यूक्रेन वाला टी शर्ट वाला जोकर। मैं तो हमेशा उसका नाम भी नहीं लेता, टी शर्ट वाला जोकर कहता हूं, जेलेंस्की नाम है उसका। ऐसे जब अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर उसकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती, जब सीरिया का जो आतंकवादी था जिसपे $10 बिलियन का इनाम रखा था, उसकी जब अरेस्टिंग नहीं हो सकती, तो फिर भारत में पुतिन की हो जाएगी, ये सोचना भी पाप है। पुतिन जो आ रहे हैं 4 या 5 दिसंबर को, 2 दिवसीय दौरा है। 1.3 लाख करोड़ का वो डिफेंस डील साइन करने आ रहे हैं, जिसमें 5 S4 हैं, इस U-57 सीरीज के विमान लेने हैं, स्क्वाड्रन, उसके बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे मिल बैठकर दोनों उसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तेल को लेकर समझौता होने वाला है, कई तरह के उसमें प्रोग्राम है, और ये दौरा सफल होगा। और ये जो खबरें जो इधर उधर से फैलाई जा रही है, ज्यादातर वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं जो कि सोशल मीडिया में फैला रहे हैं कि भारत आके अरेस्ट हो सकते हैं, ये वो करके। इतना तो कम से कम बेवकूफ भारत आपको नहीं लग रहा होगा कि पुतिन आ जाएंगे और भारत में अरेस्ट कर लेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट को हम सौंप देंगे। ऐसा होता है क्या? वही मैं कह रहा हूं कि 5-6 रूट संभावित रूट हैं जो कि पुतिन आने के, चाहे वो रूस से वाया तेहरान होकर आए, अजरबैजान के बाकू के रास्ते भी आ सकते हैं, फिर काबुल के रास्ते डायरेक्ट रूट भी है,
उज्बेकिस्तान के ताशकंद के रास्ते कजाकिस्तान के अलमाटी से भी आ सकते हैं। तो ये जो रास्ते पुतिन के आने के लिए हैं, क्या इन रास्तों से आने में भी कोई खतरा नहीं है पुतिन को? कौन करेगा अरेस्ट? पहले तो ये सवाल है, किसमें हिम्मत है? हम्म और वो किसी भी रास्ते से आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आपने शायद वो कहानी नहीं सुनी होगी एससीओ समिट की। जब मोदी ने भारत वापस आके कहा था, जब सब ताली बजा रहे थे, तो मैं वहां गया इसलिए आप ताली बजा रहे हो, या वहां से सही सलामत वापस आ गया इसलिए ताली बजा रहे हैं? वो कहानी हमने डिस्कस की थी ना, कि बिल्कुल कैसे बिल्कुल। मोदी को मारने के लिए चाइना में मोदी को मारने के लिए साजिश रची गई थी। वो बांग्लादेश में एक मर्डर पकड़ाया था, वो होटल में उसी टाइम पे सीआईए का उसको जो एजेंट था। न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। बिल्कुल। अरे वो चाइना पहुंच ही नहीं सका, बांग्लादेश में जहां वो था वहीं के वहीं उसे दफन कर दिया गया। और ये भारत रूस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। हम्म ये है। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी ये खबर डाल रहा है वो पाकिस्तानियों के खुद में इतना गुदा नहीं है कि वो पुतिन को अरेस्ट कर सके। सोशल मीडिया पर लिख देने से क्या होता है? नहीं, वो तो और माहौल इसलिए बना कह रहे हैं रहे ना, हैं कि वो तो माहौल बना बनाने ही रहे हैं। दीजिए, बनाने दीजिए। उनका हम्म माहौल तो खैर मत ही पूछिए। हम्म पाकिस्तानी जो हैंडलेस माहौल बना रहे हैं ना, उनकी आर्मी जिंदगी भर सिर्फ जूते खाई है, आज तक एक जंग नहीं लड़ा, एक जंग नहीं लड़ा। अरे अफगानिस्तान से पिट पिटा के आ रहे, कल ही एक्सेप्ट कर रहा था उसका रक्षा मंत्री कि पता नहीं 3000 या 4000 उसके सैनिक मारे गए और अफसरान मारे गए। और भारत का तो खैर छोड़ ही दीजिए, नहीं, जब दिल करता जो है तब विरोधी घुस हैं के वो तो मारता यही है। कह रहे हैं कि पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाए, शेख हसीना को फांसी हो जाए। हम्म। और हम यहाँ सी बैठे हैं, उनके कहने से हम कर लेंगे। हम्म और भारत इतना ऐसा देश है, हम्म कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम्म पुतिन आएंगे, 4 या 5 2 दिन रहेंगे और देखिएगा एक सक्सेसफुल दौरा होगा, और जाएंगे भी। इस दौरे में क्या कुछ कुछ लोग खास होगा बदमाशी पंकज जी? कर क्या कुछ खास दिख रहा है इस दौरे में आपको? इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा है डिफेंस डील का। हम्म मैंने बताया आपको कि 1.3 लाख करोड़ का डिफेंस डील है, हम्म 15 अरब डॉलर का। ठीक। तो ये एक तरह से सबसे बड़ा डिफेंस डील साइन होगा। दूसरा है एफटीए पे बातचीत होगी, भारत रशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसमें जो भारत का जो रुपए कार्ड है वो रशिया में चलेगा, और रशिया का जो मीर कार्ड है वो भारत में चलेगा। हम्म तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कच्चा तेल जो रशिया से खरीदते हैं उसको हम और बढ़ाएंगे, इस बात पे भी डील होगी। हम्म और जो बहुत सारे ऐसे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह जो कि भारत रशिया से जो रशिया है भारत से खरीदता है। फिर एक जो महत्वपूर्ण बात है कि 10 लाख भारतीयों को नौकरी रशिया देने का ऑफर दिया है। अभी 70,000 भारतीय वहां नौकरी करते हैं रशिया में। हम्म तो 10 लाख भारतीयों को अलग अलग हम्म फैक्ट्री इंडस्ट्री स्किल्ड वर्कर्स उसको चाहिए। हम्म तो वो भारत के साथ उस पर डील हो रहा है। अब तक क्या करता है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो है रशिया अपने आसपास के देशों पे निर्भर है, वो उस निर्भरता को कम कर रहा है, तो उस पर ये डील होगी। फिर ब्रह्मोस का और उन्नत वर्जन एक बना रहा है भारत रशिया दोनों, उसको थोड़ा सा स्पीड अप करना है। रशिया चाहता है कम से कम 2 स्क्वाड्रन जो है SU-57 का भारत खरीदे। जो एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, हमने 5 का डील ऑलरेडी साइन कर लिया है, 3 डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अगले साल, इसी साल मतलब जनवरी के बाद से 2 और आ जाएंगे, तो ये 5 आ जाएंगे, 5 हम और खरीदने वाले हैं। तो पूर्वी सीमा पर उन्हें लगाया जाएगा, तो पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो मजबूत होगा। तो 2 दिन में बहुत सारे कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होनी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होनी है। तो ये सारा कुछ प्लान है। और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इसका न्योता दिया था कि आप आइए भारत, और पुतिन ने स्वीकार किया था। जो ग्लोबल मैसेज है वो ये है कि बीच में इस तरह की अफवाह फैली थी, और अफवाह फैलाया था फिर से पाकिस्तानियों ने ही कि रशिया पाकिस्तान के ज्यादा करीब आ रहा है, तो भारत के साथ थोड़ा सा उसके रिश्तों में खटास आ रही है। तो ठीक है पंकज जी। वहम को, उस अफवाह को भी तोड़ने के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा जरूरी था। वो आके ये दुनिया को मैसेज देंगे कि भारत और रशिया के बीच सब कुछ ठीक है, हम जैसे दोस्त थे उससे और ज्यादा गहरे मित्र बने हैं, और इसी सिलसिले में सारे डिफेंस डील वगैरह सब साइन होंगे। ठीक है पंकज जी, फिलहाल पुतिन को गिरफ्तार करना नामुमकिन होगा, क्यों, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। डिटेल्स आपको यहाँ पर जानकारी बीच में चलती हुई दिखाई भी दी। पंकज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।